नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्डिक समिट में उत्तरी यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को नई पहचान दे दी। एक तरफ पीएम मोदी वैश्विक मंच पर भारत का रुख साफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी में सीएम योगी ने नियमों का पालन करने को लेकर अपने अलग अंदाज में हिदायत दे दी है। खबर यूपी में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध पर लगे लगाम की भी होगी। खबर ऊर्जा संकट पर भारत के रुख से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों तक की भी होगी। बुलेटिन में और कई बड़ी खबरों के साथ हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहली खबर और बड़ी खबर पीएम मोदी के नॉर्वे का जो दौरा है और खासतौर से नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने क्या कुछ बड़ी बातें कही है, उस पर एक रिपोर्ट। ओस्लो की ठंडी हवाओं के बीच भारत की कूटनीति ने गर्मजोशी और रणनीतिक मजबूती का नया अध्याय लिखा है। एक बार फिर वैश्विक कूटनीति के मेज पर भारत की बढ़ती पैठ का नजारा देखने को मिला, जब पीएम मोदी ने अपने नॉर्वे दौरे के दूसरे दिन उस बैठक में हिस्सा लिया, जो भारत और उत्तरी यूरोपीय देशों के बीच की साझेदारी को और भी ज्यादा मजबूती देने का काम करेगी। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब एक ही टेबल पर बैठती हैं तो सिर्फ समझौते नहीं होते, वहां तय होती है वैश्विक मजबूती, देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने की दिशा और विकास की राह। ओस्लो में सजी इस कूटनीतिक मेज पर भारत एक बार फिर केंद्र में दिखाई दिया। पीएम मोदी ने 19 मई 2026 को नॉर्वे के ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और मल्टीलेटरलिज्म के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता हमें नेचुरल पार्टनर्स बनाती है और टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी में हमारी शेयर्ड प्रायोरिटीज हमारे संबंधों को अवसरों से भर देती है। इसलिए 8 वर्ष पहले हमने नॉर्डिक देशों के साथ अपने संबंधों को ऊर्जा और गति देने के लिए इस फॉर्मेट का गठन किया। फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने अपने संबंधों में विशेष प्रगति की है। 10 वर्षों में हमारा बायलैटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। नॉर्डिक देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारी ने साफ संकेत दिया है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत अब केवल सहभागी नहीं बल्कि दिशा तय करने वाली शक्ति बनता जा रहा है। नॉर्वे के ओस्लो में हुई इस बैठक का ध्यान मुख्य रूप से किन मुद्दों पर था, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यह शिखर सम्मेलन विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा और स्थिरता पर केंद्रित रहा। भारत ने नॉर्डिक देशों से लगभग $100 अरब के बड़े निवेश की उम्मीद जताई है। बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में ये सहयोग केवल जलवायु और डिजिटल साझेदारी से आगे बढ़कर आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा और रक्षा तक विस्तृत हुआ है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड को मिलाकर बने नॉर्डिक देशों के साथ व्यापार, खाद्य सुरक्षा और उर्वरक आपूर्ति के क्षेत्र में संयुक्त भागीदारी पर चर्चा की गई। आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे। और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है। और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड्स। भारत को मिलाकर इस बैठक में कुल 6 देश शामिल हुए हैं।
इस समिट का मकसद भारत और नॉर्डिक देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करना है। इससे पहले भी ये बैठक 2 बार आयोजित की जा चुकी है। भारत नॉर्डिक समिट पहली बार 2018 में स्टॉकहोम और दूसरी बार 2022 में कोपेनहेगन में हुई थी और अब नॉर्वे के ओस्लो में साल 2026 में आयोजित की गई। एक बार उन देशों और उन देशों के राजनेताओं को भी जान लेते हैं जिन्होंने इस वैश्विक मंच पर एक बार एक साथ एक ही इमेज पर बैठकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत, जोनास घर स्टोर प्रधानमंत्री नॉर्वे, मेटे फेडरिक्सन प्रधानमंत्री डेनमार्क, पेटेरी ओरपो प्रधानमंत्री फिनलैंड, क्रिस्टन फॉस्ट्राडोटिर प्रधानमंत्री आइसलैंड, उल्फ क्रिस्टरसन प्रधानमंत्री स्वीडन। इस मजबूत नींव पर अपने संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण पहल की है। फ्रेंड्स, अक्टूबर 2025 से नॉर्वे, आइसलैंड और अन्य एफ्टा देशों के साथ हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया और कुछ ही महीने पहले हमने भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन भी भागीदार है। इन महत्वाकांक्षी ट्रेड एग्रीमेंट से हम भारत और नॉर्डिक देशों के साथ संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। वहीं समिट से पहले पीएम मोदी ने नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ अलग अलग द्विपक्षीय यानी बायलैटरल बैठक की। फिनलैंड की पीएम के साथ हुई बैठक में प्रौद्योगिकी व हरित ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने पर बात हुई, तो डेनमार्क के पीएम से मुलाकात पर पीएम मोदी ने व्यापार और स्थिरता को लेकर चर्चा हुई। वहीं आइसलैंड के पीएम क्रिस्टन फ्रॉस्टडोटिर के साथ भी द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास पर बातचीत हुई। इंडिया नॉर्डिक समिट में व्यापार, निवेश, नई तकनीक, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। मगर नॉर्वे में हुई इस बैठक के अलावा पीएम मोदी का नॉर्वे दौरा भी बेहद खास है, क्योंकि बीते 43 सालों में ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे की धरती पर पहुंचा हो। मगर अपने पहले ही नॉर्वे दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की साझेदारी और साझा विकास को नई ऊंचाइयां देते हुए सोमवार को कई अहम समझौते किए। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका मतलब है कि ये क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन उद्योगों और सर्कुलर अर्थव्यवस्था में सहयोग के साथ तकनीकी सहयोग और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के जरिए ग्रीन ट्रांजिशन को आगे बढ़ाता है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल, नॉर शिपिंग 2027 में भारत का जलवा, अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐतिहासिक समझौता, डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हेल्थ सेक्टर में सहयोग, टनल निर्माण, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकनीक, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज, CSIR और SINTEF के बीच बड़ी पार्टनरशिप, महासागरीय ऊर्जा पर विशेष फोकस, एजुकेशन और रिसर्च के लिए ग्रीन ट्रांजिशन फंड्स, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जियो साइंटिफिक सपोर्ट। इस यूनिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम स्वीडन की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस, फिनलैंड की टेलीकॉम और डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेनमार्क की साइबर सिक्योरिटी और हेल्थ टेक को भारत के टैलेंट के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। फ्रेंड, भारत नॉर्डिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे व्यापक रिसर्च और इनोवेशन टाइज भी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए हम साथ मिलकर यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच लिंकेजेस बढ़ाएंगे। अपने 5 देशों के 6 दिवसीय विदेश दौरे के चौथे चरण पर पीएम मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचे। इससे पहले पीएम मोदी 3 देशों का दौरा कर चुके हैं। फिलहाल अभी तक अपने विदेश दौरे पर पीएम मोदी ने इन देशों के साथ विकास के लिए जरूरी और ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए कई अहम समझौते भी किए। निवेश, यूएई पेट्रोलियम भंडार पर समझौता, एलपीजी आपूर्ति पर समझौता, नीदरलैंड ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर समझौता, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल, स्वीडन रक्षा उत्पादन में स्वीडिश कंपनियों को बढ़ावा, इंडिया स्वीडन जॉइंट एक्शन प्लान 2026 से 2030, नॉर्वे
हिंद प्रशांत ओशंस इनिशिएटिव में नॉर्वे शामिल, नेचुरल गैस और ग्रीन एनर्जी। 6 दिन, 5 देश और अनगिनत संभावनाएं। भारत आने वाले दिनों में TEPA व्यापार और आर्थिक साझेदारी के लिए अगले 15 वर्षों में $100 अरब के भारी निवेश और रोजगार को लेकर काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में भारत और नॉर्वे ही नहीं, सभी नॉर्डिक देश एक साथ मजबूती के साथ काम कर सकें। फिलहाल पीएम मोदी की ये यात्रा उनके 5 देशों के दौरे का चौथा चरण है। नॉर्वे के बाद पीएम मोदी इटली जाएंगे।